वेलकम टू जीके जिज्ञासा फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज हम भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया के पार्ट 2 की बात करेंगे। और इसमें हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से रिज़ाइन दिया, चुनाव हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, महिला मंत्री, रिजाइन देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री व महिला राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या पर विशेष ध्यान दें क्योंकि एक एक प्रश्न के जो उत्तर हैं उस पर काफ़ी मेहनत व रिसर्च लगी है फॉर मेकिंग आंसर्स मच मोर क्वालिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी प्रिटी प्रॉफिटेबल, इसलिए इसे अंत तक देखें। और यदि जीके जिज्ञासा को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों तक सभी को देखने के लिए शेयर करें सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी बेनिफिटेड। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न आसान है, आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने थे। महात्मा गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं थे। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के तहत होती है। सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, 17 वर्षों तक रहे, यानी मृत्यु पर्यंत रहे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के महासचिव रहे 1928 में और अगले ही साल 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष बनाए गए। इसमें उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा। 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 9 बार जेल गए, जिसमें विभिन्न असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलनों में कुल मिलाकर 9 बार इन्हें जेल जाना पड़ा। और पंचशील समझौता इन्होंने किया था चीन के साथ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन अंत में चीन ने 1962 में पीठ पर छुरा भोंका और युद्ध प्रारंभ कर दिया। सो यह थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी। आंसर इंदिरा गांधी है। आसान है, आप जानते भी होंगे। इंदिरा गांधी के बारे में व्याख्या देखें। यह तीसरी प्रधानमंत्री थी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक रही हैं। दूसरी सर्वाधिक सेवा देने वाली पीएम थी, 15 वर्षों तक रही, यानी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला रही। ये 4 बार प्रधानमंत्री बनी, 1966 टू 1974। देन चौथी बार 80 से 84 तक रही और 84 में उनकी हत्या हो गई। भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के समय हुआ। बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 में, जब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भारतीय सेना द्वारा हुआ था और भारतीय सेना ने 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था।
वह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। एशिया में भारत की एक बड़ी शक्ति, भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना शुरू हो गया। लोग भारत की चर्चा विश्व में करने लगे इसी भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात। आपातकाल यानी इमरजेंसी इन्होंने 1975 टू 77 तक इम्पोज किया, जिसमें मौलिक अधिकारों और प्रेस आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई इन्होंने करवाई थी, सैकड़ों सिख मारे गए थे। 1984 में बॉडीगार्ड्स द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और वो बॉडीगार्ड्स सिख ही थे और उन्होंने उस ऑपरेशन यानी ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। 1971 में भारत रत्न दिया गया, वुमेन ऑफ द मिलेनियम घोषित की गई बीबीसी द्वारा 1999 में। और विगत शताब्दी यानी 100 वर्षों की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनकी जो गणना की गई टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 में। आयरन लेडी इन्हें कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। सिंपली देखेंगे तो ऊपर के तीनों कांग्रेसी थे। मोरारजी देसाई भी कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में ये नॉन कांग्रेसी हुए और इन्होंने पहली गवर्नमेंट बनाई इंदिरा गांधी के फेल्योर के बाद। सो मोरारजी देसाई इज़ द आंसर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, 77 टू 79 तक रहे। मुंबई के मुख्यमंत्री इसके पहले वो रह चुके थे 1952 में। चौथे प्रधानमंत्री थे और दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। 67 टू 69 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे अधिक उम्र यानी 81 की उम्र में ये प्रधानमंत्री रहे। सो मोरारजी देसाई वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुनाव हारने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू लूज एन इलेक्शन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। द आंसर इज इंदिरा गांधी। वेरी सरप्राइजिंग बट ट्रू। आंसर इंदिरा गांधी थी। राजनारायण ने 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी को हरा दिया था। यह इमरजेंसी के बाद का पीरियड था। उस समय एंटी कांग्रेस, एंटी इंदिरा का समय था, क्योंकि इमरजेंसी इम्पोज किया था इन्होंने, उसमें बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी। संजय गांधी भी हार गए थे। इंदिरा गांधी के विषय में इसके पहले जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2 में, उसमें बहुत सारा विवरण उपलब्ध है, उसमें आप पुनः देख सकते हैं। सो द इंदिरा गांधी वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं रहे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं रहे। अंबेडकर भी कानून मंत्री रहे। वल्लभ भाई पटेल इज द आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मृत्यु पर्यंत उप प्रधानमंत्री रहे। दुर्भाग्य से 1950 में इनकी मौत हो गई थी। 47 में आज़ाद हुआ, लगभग 2.5-3 साल तक ही ये सेवा दे पाए। अन्यथा जो इनकी दृढ़ता थी, जो योग्यता थी, जो क्षमता थी और बहुत कम समय में जो उन्होंने करके दिखाया था, उससे ऐसा लगता था कि कुछ दिन और रहे होते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और रहती। खैर,
सबसे पहला आंदोलन इन्होंने गुजरात में 1918 में खेड़ा का संघर्ष किया था, जिसमें सूखा पड़ा था और किसानों की बड़ी क्षति हुई थी। तब भी अंग्रेजी सरकार किसानों से कर लेने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया और सफल रहा और कर से मुक्त कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में ही 1928 में इन्होंने किया था, वो भी सफल रहा था। लगान वृद्धि 22% अंग्रेजी गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन ये सफल रहे 6.03% करवाने में। और उसी बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, आयरन मैन। ये सरदार की उपाधि, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा संघर्ष, ये सब जो हैं परीक्षा के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण किया था। इतना बड़ा काम था कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षाविद थे, बड़े शिक्षाविद थे, लेकिन राष्ट्रपति रहे, शिक्षा मंत्री नहीं रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री रहे। BR अम्बेडकर कानून मंत्री रहे। सो द आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भी शिक्षा मंत्री रहे। अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन के समय भारत आया 1920 में टर्की से। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 35 साल की उम्र में, 1923 में रहे। हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते थे। अल हिलाल परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अल हिलाल समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती थी। एक बड़े शिक्षाविद थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और शिक्षाविद होने के कारण भारतीय शिक्षा दिवस इन्हीं की जयंती यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था, 1942-45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? वॉज द फर्स्ट वुमन यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहीं, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री रहीं उस समय। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो राज्यपाल रहीं। राजकुमारी अमृत कौर इज द राइट आंसर। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी रहीं। कपूरथला रियासत की राजकुमारी थीं और महात्मा गांधी की सचिव रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है इनका एक जो है वो एम्स की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रथम अध्यक्ष भी रही और इसके लिए इन्हें अभी भी याद किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हेड बनी और ये प्रथम एशियाई महिला थी यह हेड का पद प्राप्त करने वाली। सो तो राजकुमारी अमृत कौर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइनिंग फ्रॉम यूनियन कैबिनेट? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने अपने पद से सर्वप्रथम त्यागपत्र दे दिया था। बहुत ही अर्ली जब बने थे उसके मंत्री बनने के जल्दी ही 1-2 सालों में उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था 1950 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना उसके बाद 1951 में इन्होंने किया। आधुनिक समय में यही बीजेपी बनी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में आ गई और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आज भी अब इस वर्तमान में सत्ता में भी है, भारतीय जनसंघ से ही निकली हुई है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वीसी 33 वर्ष के वीसी बने। सो ही वाज, इट शोज दैट ही वाज ए वेरी गुड एकेडमिशियन। कश्मीर को विशेष दर्जा यानी धारा 370 के विरुद्ध इन्होंने
1953 में प्रदर्शन किया था और इसके लिए इन्होंने इन्हें कई सालों तक की जेल हो गई थी और जेल में ही इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग, कुछ पार्टियां, खासतौर से बीजेपी मानती है कि इनकी हत्या कर दी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जयललिता और सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, सरोजनी नायडू राज्यपाल रहीं, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बाद में बनी, सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत के किसी भी राज्य की पहला मुख्यमंत्री बनी 1963 टू 67 में। और ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। आचार्य कृपलानी वही आचार्य कृपलानी है जो सुभाष चंद्र बोस से 1938 से 40 के बीच जो चुनाव हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष का, उसमें हार गए थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह हमारी हार है। सुचिता कृपलानी इज द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जयललिता, सुचेता कृपलानी। चर्चा प्रश्नों के उत्तर के दौरान पहले भी की जा चुकी है। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी 63 टू 67 तक रहीं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही रही। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दिया था क्योंकि इन्होंने कवि के रूप में साहित्य की सेवा करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया था। यानी भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में। महिला अधिकारों के लिए इनका जो संघर्ष है वो अक्सर याद किया जाता है क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया था, बहुत सारे नियमों कानूनों को बनाने में इन्होंने प्रेरणा दी थी। असम की सरोजनी नायडू, ये असम की सरोजनी नायडू किरण बाला बोरा जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है। ये प्रश्न आ सकता है कि असम की सरोजनी नायडू कौन है? किरण बाला बोरा असम की सरोजनी नायडू इन्हें कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, it was the last question. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट करके मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने सब्सक्राइब न किया है तो चैनल जीके जिज्ञासा को सब्सक्राइब करें और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो रिसर्च कर रहा हूँ, इसका आप लाभ लें और मुझे भी प्रेरणा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।